हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए देखते हैं जनवरी का महीना सभी राशियों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। आप लोगों के जीवन में नया साल कौन कौन सा बदलाव करके आएगा गाइस। तो आप लोग किसी अपनी अपनी राशि का देख लें। सन मून राइजिंग किसी भी राशि से आप देख सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो आप अपने गूगल करके देख लें कि आपकी राशि कौन सी पड़ रही है। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ। गाइस, सबसे पहले मैं मेष राशि का देखूंगी कि उनका आप लोगों का पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत और फिर आपकी लव लाइफ या फैमिली लाइफ जो भी है गाइस, वो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। अपने लिए देखिए, अपनों के लिए देखिए, अपने बच्चों के लिए देखिए, खुद के लिए भी देखिए गाइस। तो चलिए गाइस, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप कोई मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए और आप लोग अपनी रीडिंग देख लें। गाइज, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करें। ये बहुत ज़्यादा कार्ड है, मैं नहीं लूँगी। और किसी को मेरे वीडियो से फ़ायदा भी हो तो अच्छी बात है गाइज। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी आप लोगों से कोई ना कोई बात तो रेजोनेट होगी ही। और अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ये रीडिंग किसी और के लिए होगी। लेकिन गाइज, मैं तो यही जानती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो मिला है तो बगैर किसी कारण के नहीं मिला होगा। अगर इसमें आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, दूसरी रीडिंग लेकर आऊँगी। हो सकता है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी हो, अभी किसी और की हो। तो गाइज, प्लीज़ आप लोग उदास ना हुआ करें। और क्योंकि कई लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी उदास ना हो गाइज। चलिए, ये आप लोगों का करियर मेष राशि की है गाइस ये रीडिंग। और आप लोगों की सेहत एक्चुअली मैं लिख कर रखूँगी, क्योंकि कई बार मैं रीडिंग करते करते भूल जाती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए कौन कौन सी बातें बोली थी। अगली बार से मैं लिख कर रखूँगी। एक कार्ड खुद जंप होकर आया तो इस कार्ड को तो मैं लूँगी ही, और 2 कार्ड और ले लूँ। आप लोगों की सेहत, अब आप लोगों की लव लाइफ, जो आप किसी भी रिलेशन के लिए गाइस देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही रिश्ते के लिए इंसान देखे, आप अपने लिए देखिए, अपने बच्चों को देखिए, आप किसी भी रिश्ते में हैं उस रिश्ते के लिए देखिए। ये आप लोगों की लव लाइफ, अगर आप सिंगल हैं तब भी देखें गाइस, अगर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है तब भी देखें। इस डेक से भी निकाल लूँ, सबसे मैं कार्ड एक बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। इससे रीडिंग सही आती है, बताना भी आसान होता है गाइस। और अगर आप लोगों को सफलिंग पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप लोग लोगों की सेहत, क्या करूँ, ले लूँ? ये कार्ड खुद आ रहे थे। अब आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ,
आप लोगों का के लिए गाइडेंस भी देखूंगी गाइस कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओशो जेन से भी निकाल लूँ कुछ कार्ड, और बाकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे मुझे ज़रूरत महसूस होगी और लगेगा कि मुझे और कार्ड की ज़रूरत है तो मैं फिर रीडिंग के वक्त भी निकाल लूँगी। गाइस मेष राशि के लोग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अभी अचानक मुझे ख्याल आया, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग मेरा वीडियो पूरी तरह से देखा कीजिए, क्योंकि कब मुझे अपने ईश्वर से कोई ऐसा गाइडेंस मिले और मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अभी अचानक से मुझे लगा कि चलिए मैं थोड़ा बहुत जब तक कार्ड सफल करती हूँ आप लोगों को बताते जाऊँ कि मेष राशि के लोग कैसे होते हैं। तो काफ़ी साहसी होते हैं, काफ़ी ईगोइस्टिक होते हैं, और जहाँ भी काम करते हैं अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं। वो नंबर 1 रहते हैं काम में, बॉस रहेंगे पूरी तरह से। किसी कोई उन्हें ऑर्डर दे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उन्हें ऑर्डर देना पसंद आता है गाइस, लेना पसंद नहीं आता। तो अगर आप किसी मेष राशि के आपके लाइफ पार्टनर हो या आपके फ्रेंड हो या आपके बच्चे हो तो प्लीज़ देख लीजिए। वो उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, जितना जल्दी गुस्सा आएगा उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और बिल्कुल सोडा वाटर की तरह दिल के बहुत अच्छे होते, बुरे नहीं होते हैं। लेकिन अगर उनको किसी ने उनकी बेइज्जती कर दी तो फिर वो उस इंसान को कहीं कहीं छोड़ते। और जो भी वो करते हैं अपनी मेहनत के बल पर, जिस भी क्षेत्र में रहें, जहाँ भी काम करें वहाँ वो अपनी मेहनत के बल पर ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर पहुँचते ही हैं। क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं गाइस। वो अपने रिश्तों में 100% देते हैं, अपने तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं 100% देने की। और जहाँ उन्हें लगता है कि वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो कोशिश तो करते ही रहते हैं। लेकिन उनके मेष राशि वाले थोड़े ऐसे भी होते हैं कि अगर किसी को उन्होंने पसंद किया तो उन्हें बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है कि वो उन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सीधे जाकर के वो बता देंगे। यानी कि गाइस जो उनकी एनर्जी जो होती है काफ़ी फायरी होती है। ऐसे भी एरीज मेष राशि जो है सो फायर साइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी अग्नि तत्व यानी कि आग। तो गाइस अब आप खुद ही समझ लें कि थोड़ा आग का मतलब है कि थोड़ा गुस्सा तो उनके अंदर रहेगा ही। और अपने इसी नेचर के कारण कभी कभी अकारण ही वो किसी से उलझ जाते हैं, जिसके कारण वो झगड़े का शिकार हो जाते हैं। यानी उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी, लेकिन कई बार लोग बैठे हुए हैं और आपस में ऐसी बातें हो रही हैं जो कि उन्हें अच्छी नहीं लगती है और बीच में वो बोल देते हैं, जिस कारण तू मैं थोड़ी हो जाती है। सबको सभी एक जगह रख दूं फिर मैं आराम से आप लोगों की रीडिंग करूं। तो गाइस ऐसे मैं बाकी और राशियों के बारे में भी बताती जाऊंगी, थोड़ा बहुत। ज़्यादा बोलूँगी तो फिर पूरा वीडियो उसी पर आ जाएगा। 4 ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये गाइडेंस है गाइस, मैंने जो ओशो जेन से निकाला था, बाद में देखूंगी इसे लास्ट में। तो गाइस अभी आप लोग पूरी तरह से कहीं ना कहीं उदास बैठे हुए हैं और दुखी हैं। किसी सोच में आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। आपने कहीं मनी के लिए आपको किसी से मनी लेना है या किसी को देना है, और ये आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का सिचुएशन जो है बिल्कुल आपके अनुसार अभी नहीं है।
हो सकता है आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो उस जॉब में आप लोगों को वो सक्सेस नहीं मिली जो आप लोग चाहते थे, और अभी तक नहीं मिली है। और कहीं आपने सोचा होगा कि मेरे करियर में इतना ग्रोथ हो जाए कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, और वो सैलरी आप लोग अभी तक बढ़ी नहीं है, जिस कारण भी आप लोग काफ़ी परेशान हैं। और यानी कि अभी जो भी परिस्थिति आप लोगों के जीवन में है वो बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं है, आपकी मर्जी के अनुसार नहीं है। और आप लेकिन फिर भी आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह, एक फाइटर की तरह अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं गाइस। और कई लोगों के जीवन में उनके एक नई शुरुआत होने वाली है। वो नई शुरुआत उनके बच्चों को लेकर हो सकती है कि उनके बच्चे अगर कहीं बाहर जाना चाहते थे और कहीं सेटल होना चाहते थे, या कोई घर खरीदना चाहते थे, यानी कोई ऐसी डिजायर थी गाइज आप लोगों की जो आप लोगों को अब मिलने वाली है, लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा स्लो है। देखिए इसकी एनर्जी जो होती है ना, ये बिल्कुल थोड़ी स्लो होती है, लेकिन होती जरूर है। अगर आप लोगों को उम्मीद थी कि कहीं से आप लोगों को फाइनेंस मिले, तो गाइज आप लोगों को फाइनेंस भी मिलेगा। और आप लोगों की जो अभी विपरीत परिस्थिति नज़र आ रही है, तो वो परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। यानी जो भी सिचुएशन है जो लग रहा है कि आपके अनुकूल नहीं है और फिर भी आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो गाइज वो सारा सिचुएशन, सारी परिस्थिति आपके अनुकूल होगी। लेकिन गाइज थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोगों की सिचुएशन में। पूरी तरह से जनवरी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक दो कार्ड और निकाल के देखती हूँ। लेकिन आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होगी, और वो शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव होगी गाइज। और जनवरी के महीने से आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव शुरुआत पूरी तरह से दिखाई देने लगेगा। यानी जो अभी तक आपसे जो बातें छुपी हुई है और आपको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव शुरुआत होगी या नहीं होगी, तो गाइज उसकी शुरुआत आप लोगों को जनवरी महीने से ही दिखाई देने लगेगा। देखिए गाइज यहाँ 100% बहुत से लोगों के जीवन में, देखिए मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, और आप लोग जो चाहते थे कि आपके लाइफ में अभी तक आपके सिचुएशन के अनुसार आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो वो पूरी तरह से जस्टिस आप लोगों को मिलेगा। और आप यहाँ देखिए दो डेक से एक ही एनर्जी आई हुई है। ये देखिए द डेथ और डेथ, डेक दूसरा है, एनर्जी एक ही है। और आप लोगों को लगता था कि जो भी बातें अभी आप लोगों के अनुकूल नहीं है, तो गाइज वो सारी बातें, अच्छी बातें आप लोगों के अनुसार होगी। डेथ का कार्ड देख करके लोगों को लगता है कि पता नहीं कुछ बुरा हो, लेकिन गाइज ये बिल्कुल सिर्फ बुरा नहीं होता है। छोटी मोटी अगर कोई परेशानी किसी के जीवन में आती है, तो फिर वो अच्छे के लिए ही आती है, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि वो परेशानी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव बातें जरूर छुपी होती हैं, और वो धीरे धीरे हमारे सामने आती है। तो गाइज उसी तरह से आप लोगों के जीवन में जो भी पॉजिटिव बातें हैं, यानी कि देखिए आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते थे, कहीं घूमने जाना चाहते थे, तो आप लोग घूमने भी जाएंगे, या फिर आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह को छोड़ करके, उस घर को छोड़ करके किसी दूसरे घर में जा सकते हैं। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश को छोड़कर अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे जॉब के लिए, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और यानी जो भी सिचुएशन है, आप इस जॉब को छोड़कर किसी और जॉब में जाना चाहते थे, इस काम को छोड़कर किसी और काम को करना चाहते थे, तो गाइस, या इस बिजनेस को छोड़ करके किसी और बिजनेस में जाना चाहते थे, तो पूरी तरह से आप लोग वहाँ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
जनवरी मंथ में आपको ये सूचना मिल जाएगी कि ये बातें आपके अनुकूल हो चुकी हैं। और देखिए गाइज, द चेरियट का जो कार्ड होता है वो बताता है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी होंगी। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में पॉजिटिव बातों का, तो वो मेजर अरकाना का कार्ड है गाइज। और ये चेरियट बहुत ही तेजी से आने वाली चीज बताता है। तो ये आप लोगों के जीवन में जो भी बातें होंगी, यानी आपके सिचुएशन के हिसाब से, जॉब, मनी, करियर, फाइनेंस, पैसे, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आप किसी बिजनेस में आपने पैसे लगाया है या फिर तो उसमें आपको ग्रोथ नजर आएगी। या फिर आप किसी से मनी चाहते थे, देखिए तो वो मनी आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे एक इंसान मांग रहा है, दूसरा इंसान उसे दे रहा है। तो गाइज, ये सब चीज़ें आप लोगों के जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से ईश्वर का जजमेंट आप लोगों की तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आप लोगों के जीवन में मनी की जो भी समस्या थी, पैसों की जो भी समस्या थी, जॉब की जो भी समस्या थी, वो सारी समस्याएं खत्म होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए अब आप लोग की हेल्थ देख लूँ गाइज। 7 of swords, 6 of swords, 6 of wands, King of swords, strength, Ace of wands। ये मैं बाद में देखूंगी, इसे ऐसे रख दूं। 9 ऑफ कप्स। तो गाइज, आप लोग जो अभी भी अपनी सेहत को लेकर के काफ़ी परेशान थे, अपनों की सेहत को लेकर के, और आपको लग रहा था कि पता नहीं मेरी सेहत अच्छी होगी कि नहीं होगी, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगी। और आपके फैमिली मेम्बर में कोई बीमार है तो आप लोग उनके लिए अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को चिंता लगी रहती थी कि यानी आप लोग को अपनी सेहत अगर आपकी अच्छी है तो आपके फैमिली में किसी की सेहत अगर अच्छी नहीं है तो आप लोग उनकी सेहत के लिए काफ़ी परेशान रहते थे। और आप लोगों को लगता था कि कैसे उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, कैसे वो इस सेहत से बाहर निकलेंगे, यानी कि उनकी सेहत कब सुधरेगी। और इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी और उदास रहते थे गाइज। और डॉक्टरों के पास भी जा रहे थे। लेकिन गाइज, आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को अपनों की सेहत के प्रति का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब किसी की सेहत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब हमें दवाइयाँ देते हैं तो फिर उम्मीद रहती है। देखिए गाइज, यहाँ द स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ चुका है। तो आप लोग डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, और अपनों के सेहत का ख्याल रखेंगे। खास करके देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, यानी कि आप लोगों को अपनी सेहत या अपनों की सेहत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ भी आप आपकी सेहत जैसी भी, वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी गाइज। ये आपने की किसी की भी सेहत आप चाहते थे कि अच्छी हो, तो आप लोगों की सारी इच्छाएं वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है। यानी कि आप लोग डॉक्टर से मिलते रहे। अगर छोटी मोटी कोई समस्या आ रही है आप लोगों तो जा करके आप लोग डॉक्टर को दिखाएं, और अपने सेहत के प्रति लापरवाह ना हो। अगर आपने लापरवाही कर दी तो फिर गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। पर्सनल लाइफ के लिए मैं देख लूँ, ये मैं लास्ट में देखूंगी। देखिए गाइज, इसमें भी द स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, और ये भी मेजर अरकाना है। तो गाइज, आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती हुई तो मुझे यहाँ दिखाई दे ही रही है। लेकिन गाइज, खास करके आप लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और अगर थोड़ी सी भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है किसी भी चीज़ में, तो जा करके आप अपने डॉक्टर से मिलें, और डॉक्टर के बात को, डॉक्टर के डिसीजन को माने। सॉरी गाइस। द मैजिशियन,
ये आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, आप जिसके लिए भी देखना चाहते हैं गाइस देख लीजिए, जिस भी रिश्ते के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द टावर, द मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस देखिए, आप लोगों ने अभी तक अपने जिस रिश्ते में चाहते थे कि आप लोगों को विक्ट्री मिले, और आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था कि वो इंसान आपके जीवन में आपके पार्टनर बनकर आए। और अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं जानते थे, तो बहुत सी बातें आपको पता चलने वाली है बहुत जल्द अपने पार्टनर के बारे में। और आप लोग चाहते थे कि वैसे भी गाइस मेष राशि वाले जो होते हैं बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, अपने किसी भी समस्या के लिए ईश्वर के सामने अगर वो मैनिफेस्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, या फिर प्रार्थना ही क्यों न कर लें, एक बार मन से जो मांगते हैं, तो गाइज उनके अंदर इतनी उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ईश्वर के लिए मेष राशि वाले काफ़ी यूँ कहिए कि आशीर्वाद होता है कि आप मेष राशि में आपका जन्म हुआ है। खास करके अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 रहे, तब तो और भी ज़्यादा आप समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको पूरी तरह से इस आशीर्वाद देकर इस धरती पर भेजे हैं। यानी पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का बहुत अच्छा आपका कर्मा होगा जो आपने मेष राशि में आपका जन्म हुआ। और अगर सिंह लग्न के हैं तो वो और भी बेहतर होता है गाइज। अब देखिए, छोटी मोटी समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं। अगर ये समस्याएं नहीं होंगी तो मुझे तो लगता है कि लोग, चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपके जो भी आराध्य हो, जो ईश्वर है, तो आप उन्हें हम मानेंगे ही नहीं, मनुष्य मानेंगे ही नहीं फिर। तो गाइस, समस्याएं तो जीवन का एक हिस्सा है। हाँ, मैं कहाँ जा रही थी देखिए, फिर मैं क्या बोलने लगी। तो आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर, और अभी तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग अगर अभी अपने जिनसे आप सिर्फ नेट के थ्रू मिले, या फिर आप लोगों की चैटिंग बहुत होती है, या फिर आप किसी डेटिंग साइट से मिले हैं, जैसे भी आप लोग मिले हैं गाइस, तो उसमें आप लोग चाहते हैं कि हिम्मत करके आगे बढ़ें और आप लोगों की शादी हो। तो गाइज, आप लोग हिम्मत करके आगे बढ़िए और आप लोगों की शादी तो होकर ही रहेगी। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो गाइज सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, और काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी वो दुखी रहते हैं, दूसरों के सामने तो काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। यूँ लगता है जैसे इनके जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। लेकिन गाइस, ऐसी बात नहीं है। सेपरेशन, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि किसी का सेपरेशन अच्छा नहीं होता गाइस। कहीं ना कहीं एक तकलीफ तो मन में रहती ही है। देखिए, द मून का कार्ड आ चुका है, और उस तकलीफ को आप लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और आप अपने पार्टनर से दूर हैं। लेकिन गाइज, आप लोगों के मन में इच्छा है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है और उनके पार्टनर उनसे दूर हैं, तो आपकी इच्छा हो रही है कि आप अपने पार्टनर से मिलें और उनसे उनके सामने शादी का प्रपोजल रखें और आपकी मैरिज हो जाए। और जिनकी बातें हो रही हैं तो उनकी तो मैरिज, गाइज, अगर आप लोगों की मैरिज की बातें फिक्स भी होंगी तो 15 जनवरी के बाद ही होगी, क्योंकि अभी 15 जनवरी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो शुभ कार्य करने के लिए, यानी कि शादी की बातें भी करने के लिए, आपको 15 जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के जीवन में ये खुशियाँ बहुत आराम से दौड़ कर आने वाली है। सॉरी गाइज, मैं एक बार और यहाँ 1-2 कार्ड निकाल के देख लूँ।
फिर मैं गाइडेंस भी देखूंगी गाइज। गाइज जो लोग सप्रेशन में हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था। देखिए आप लोग के सामने कार्ड आया, वो इंसान, आप मेल हो तो मेल है तो मेल की तरह, फीमेल है तो फीमेल की तरह देख लीजिए गाइज। आप जो भी हैं, जो लोग भी सप्रेशन में हैं, वो बहुत ही दुखी हैं गाइज। इस इंसान को देखिए, ये किस तरह से लेटा हुआ है और इसके पीठ में कितनी सारी तलवारें डाली हुई हैं। तो गाइज इस पेनफुल सिचुएशन को एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी इंसान सप्रेशन में है, अपने पार्टनर से दूर है, तो उसे वो कितनी तकलीफ में होगा। उसकी तकलीफ को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। देखिए मून का कार्ड आ चुका है, और एक दो कार्ड और देख लूँ उनके, खास करके यहाँ सेपरेशन का कार्ड जो है सो तो गाइज देखिए, आपके पार्टनर हो सकता है, द डेविल का कार्ड आया हुआ है, आपके पार्टनर हो सकता है आपके साथ पास्ट में अच्छा कोई आपके साथ बहुत अच्छा क्या कहूँ उसे, अच्छा रिश्ता नहीं किया रखा उन्होंने, हमेशा आपको वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, और इस कारण आप लोगों का रिश्ता टॉक्सिक हो गया। उन्होंने कभी भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं की, आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, हमेशा वो आपके सामने वो खड़ूस इंसान, आपने सुना है सब। वैसे भी मेष राशि का और कोई अगर महिला आप हैं और आपके पार्टनर मेल है, आप फीमेल है और आपके पार्टनर मेल है, तो गाइज आपके पार्टनर नंबर 1 के खड़ूस टाइप के इंसान होंगे, और उन्होंने अपने दिल की बात आपको नहीं बताई, लेकिन गाइज वो अपने दिल से आपको बहुत पसंद करते थे, और अभी आपसे दूर होकर के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी अवस्था में है। उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है गाइज, और उन्हें बार बार पास्ट की वो सारी बातें याद आती हैं जो उन्होंने आपके साथ आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपसे अच्छे से बात नहीं की। और आदतवश गाइज हम सभी अपने जो हमारा राशि होता है उसके अनुसार तो हमारा नेचर होता ही है, ये क्वालिटी ही, मैं तो क्वालिटी ही कहती हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अपने राशियों को रिप्रेजेंट करना, ईश्वर ने हमें कहा तुम इस राशि को रिप्रेजेंट करो, इसकी सारी अच्छी बातें और ख़राब बातों को भी रिप्रेजेंट करो। तो गाइज अच्छी बातों को भी हम करते हैं और ख़राब बातों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं, ये सारी बातें हर इंसान के साथ होती है। तो उसके लिए वो काफ़ी दुखी है, लेकिन गाइस देखिए वो इतने दुखी होकर भी आपके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों की मुलाकात हो जाए और बात आगे चले। लेकिन गाइस वो इतने ईगोइस्टिक इंसान हैं कि वो खुद नहीं आएंगे, उनका ईगो रिलेशन के बीच में आ जाता है गाइस। ये देखिए, ये मैंने कार्ड निकाला था आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो आप लोग अकेले ना रहें गाइज, आप लोग खुद को अकेला बहुत महसूस कर रहे हैं, तो आप लोग अकेले ना रहें, और कंट्रोल तो अपनी किसी भी बातों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें। द आउटसाइडर, तो गाइज आप लोगों को लग रहा है अभी कि सभी रास्ते आप लोगों के लिए बंद है, लेकिन गाइज आप लोगों के लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं है, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए देखिए गाइज द क्रिएटर, यानी कि आप लोग के अंदर एक मैजिशियन बैठा हुआ है, क्रिएटर बैठा हुआ है। आप लोग जो चाहे सो कर सकते हैं गाइज, अपने मैनिफेस्ट के द्वारा, अपने वर्क के द्वारा, अपने हिम्मत के द्वारा। तो आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों की सिचुएशन अभी जो स्टक लग रही है वो नहीं रहेगी, और आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये रही आप लोगों की सेहत के लिए, तो आप लोगों की सेहत बहुत जल्द अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
देखिए इस लेडी को कितनी अच्छी इसके पास फ्लावर है, सब कुछ है। तो गाइज जो बातें अगर डॉक्टर आपको बता रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपनी बातों को बताइए, आप तकलीफ बताइए, डॉक्टर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आप उनकी बात मानिए। हीलिंग यानी कि गाइज देखिए कार्ड भी आप लोगों के लिए वैसा ही आया है जैसे जैसे सब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा हुआ था। अब देखिए आप लोगों की पर्सनल लाइफ, ये देखिए कुछ लोग किस तरह से दो रिश्तों के बीच में अपने दो विचारों में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने अंदर के मन से बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिनके पार्टनर हैं, तो या फिर जिनके आप जिस रिश्ते के लिए देख रहे हैं गाइज, आप आपकी मैरिज हो चुकी है तब भी, तो आप लोग ने अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है और खुद के ही भावनाओं से आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। और आप लोग अपनी तरीके से इस दुनिया को नहीं देख रहे हैं, अपने रिश्ते को नहीं देख रहे हैं। आपको जो दिखाया गया है आप अभी भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से, समाज के डर से, सोसाइटी के डर से, अपने आप लोगों के बीच में कई बातें ऐसी हुई जो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई और आपने कुछ और सोचा, आपके पार्टनर ने कुछ और सोचा है, जिस कारण कि आप लोगों का रिश्ता अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। एक दो कार्ड और देख लूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज आप लोग अकेले ना रहें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग चाहें तो आराम से आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और बिल्कुल अपने मन की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर ही नहीं, आप लोग बहुत ही अच्छे इंट्यूटिव भी हैं। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। अपने मन की आवाज़ को सुनिए गाइज, आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज मैं फिर कहूँगी कि रिलेशनशिप में आप को जो भी ग्रोथ नज़र आएगी वो सडनली होगी, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। कुछ लोगों के जीवन में उनके अचानक से उनके लाइफ पार्टनर आएंगे और उन्हें वो बात कह देंगे। देखिए गाइस अभी मैं बोल रही थी कितना अच्छा कार्ड आया, ये आप लोगों को उल्टा दिखेगा, और आ करके अपनी दिल की सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। और तब आप लोगों का रिश्ता जो है सो लविंग, केयरिंग और अपने दिल की सारी बातें जब वो आपसे शेयर करेंगे तो आप लोगों का रिश्ता नेचुरल है कि अच्छा होगा और आप लोगों की फैमिली स्टार्ट हो जाएगी। और आप जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनकी मैरिज हो जाएगी, जो अपने पार्टनर से मैरिड होकर भी अलग हैं तो आप लोग इकट्ठे एक साथ रहने लगेंगे। ट्रस्ट कीजिए गाइस, आप ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी गाइस कि आप लोग ईश्वर के ऊपर भी ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। जिन्हें है अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं है तो प्लीज़ गाइज आप लोग ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करें। आप लोगों के बीच में जिनकी शादी नहीं हो रही है तो शादी में कहीं ना कहीं कास्ट का इशू है। एक दो कार्ड इसमें से भी निकाल कर मैं देख लूँगा गाइज आप लोगों के लिए। ये बहुत ही अच्छा कार्ड आता है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है गाइस, तो अचानक से कुछ लोगों की बात मैं बोल रही हूँ, अचानक से आपके पार्टनर आएंगे और आपके सामने शादी का प्रपोजल रख देंगे। आपके घर वाले भी परेशान नहीं गाइज, हैरान हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। आप भी हो जाएंगी कि कल तक तो बातें भी नहीं हो रही थी, आज अचानक से क्या हो गया। और
जो मैरिड हैं तो आप लोगों के पार्टनर की इच्छा तो यही है कि वो आपके साथ ही और अपने बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएं। तो गाइज आप लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियों के साथ पूरी ज़िंदगी बिताते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और तो अगर थोड़ी बहुत भी आप लोगों के बीच में कोई बात हो तो गाइज उसे आप लोग थोड़े कूल माइंड यानी अच्छे दिमाग से थोड़ा शांत होकर के समस्या, अगर आप लोगों के मैरिड लाइफ में कोई समस्या है गाइड, तो आप लोग उसको सॉफ्ट तरीके से हैंडल कर ले, क्योंकि वैसे भी आप लोग सॉरी गाइज मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो तो 6 ऑफ वॉन्ड्स देखिए गाइज, आप मैं भी बोल ही रही थी कि आप लोग थोड़े शांत दिमाग से अपने पार्टनर को डील कर लीजिए और विक्ट्री आप लोगों के हाथ में है और आपके पार्टनर आपके हैं। और पूरी जिंदगी यानी बुढ़ापे तक अपने बच्चों के साथ आप लोग अच्छे से खेलते हुए अपनी ज़िंदगी बिताएंगे गाइस, यानी बच्चों के साथ खेलते हुए। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो उनकी मैरिज हो जाएगी, जिनके बच्चों की मैरिज नहीं उनके बच्चों की मैरिज हो जाएगी। और तो बहुत ज़्यादा मैंने निकाल बता दिया गाइस, और क्या करूं, चलिए इससे भी निकाल लूँ। गाइज बहुत ही जल्द आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होकर रहेगी हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन आप लोगों के जीवन में कोई भी हो। देखिए यहाँ भी द डेथ का कार्ड निकला, उसके बाद देखिए द फूल का कार्ड निकला है। तो गाइज आप लोगों के जीवन में एक अच्छी और बहुत ही अच्छी शुरुआत आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पूरे फैमिली मेंबर के जीवन में होने वाली है। देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया, द लवर्स, यानी जो किसी रिश्ते में है और उनके बीच कोई दूरियां आ चुकी हैं तो वो यानी कि आप लोग सेपरेशन में हैं और जो भी कुछ बातें समस्याएं हैं आप लोगों की वो सब खत्म हो जाएगी गाइज। और आप लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, सब में बैलेंस बिठाकर मुझे यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। तो आप लोगों के लिए तो आने वाला मंथ यानी जनवरी महीने की शुरुआत धीरे धीरे गाइज, अचानक सडनली कुछ भी जीवन में नहीं होता है। और जिनकी शादी की बातें हैं तो आप लोग 15 जनवरी तक वेट कीजिए, वो भी हो जाएगी। और जब शादी का सीज़न आएगा यानी कि अच्छा दिन होगा, शादी का दिन होगा, तब आप लोगों की शादी भी हो जाएगी। और या आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, और जो सेपरेशन में उनका सेपरेशन भी खत्म हो। चलिए गाइज मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप सब मेरा बाय बाय।